कहते हैं कि जब अजान की आवाज आती है तो जिन्न वहां से हट जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसी अजान को चुपचाप सुना करते हैं। वो कहीं नहीं जाते, वो वही रह जाते हैं, उसी जगह, हमेशा के लिए। मेरा नाम है सुजीत, और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ना तो किसी किताब में लिखी है और ना ही किसी YouTube चैनल पर इससे पहले बताई गई है। ये मेरी जिंदगी की वो हकीकत है जो मैंने खुद अपने आंखों से देखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब इतना महसूस क्यों कर रहा हूं। दरअसल इस कहानी को मैं ऐसे नहीं सुनाने वाला, मैं इसे खुद पर बीती हुई मानकर नैरेट कर रहा हूं, जैसे ये सब मेरे साथ ही हुआ हो। तो चलिए इसी एहसास के साथ कहानी शुरू करते हैं। तो बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज से छुट्टियों में अपने पुराने दोस्त रईस के गांव गया था। गांव राजस्थान की सरहद के पास बसा एक छोटा सा इलाका था। इतना शांत कि दिन में भी वहां सन्नाटा रहता और रात को तो जैसे वक्त ही ठहर जाता था। ना ठीक से मोबाइल नेटवर्क आता था, ना ही बिजली का कोई भरोसा। रात में कई बार यूं अंधेरा छा जाता जैसे किसी ने गांव पर परछाई डाल दी हो, और उसी अंधेरे में कुछ अनकही बातें जिंदा हो उठती थी। रईस का गांव वैसे तो आम सा लगता था, लेकिन उसके एक कोने में एक ऐसी जगह थी जहां गांव वाले दिन में भी अकेले नहीं जाते थे। पुराने किले के पास वाली मस्जिद, लोग बस इसी नाम से कांपते थे। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता, और जो भी गया वो वापस बदला हुआ लौटा। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन होता, जैसे कुछ छीन लिया गया हो उससे। मैंने सोचा ये भी गांव की एक और बकवास कहानी होगी, जैसे हर गांव में होती है। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। हम गांव पहुंचे तो पहले कुछ दिन बड़े सुकून से बीते। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज, दोपहर में गांव की गर्म सड़कों पर टहलना, और शाम को छत पर बैठकर पुराने स्कूल के किस्से सुनाना, सब कुछ बहुत शांत और हल्का लग रहा था। एकदम वैसा जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि गांव की जिंदगी बहुत सादी होती है। लेकिन उस सादगी के पीछे क्या छिपा है, ये तब पता चला जब चौथे दिन रात को एक अजीब वाकया हुआ। उस रात करीब 2:30 बजे मेरी आंख खुल गई। ना कोई जोर की आवाज थी, ना कोई सपने से झटका। बस ऐसे लगा जैसे किसी ने हल्के से झकझोर कर मुझे उठाया हो। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और खिड़की से बस हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। मैंने करवट ली तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने नजरें घुमाई और तभी देखा रईस का छोटा भाई सलमान, जो मुश्किल से 10-11 साल का होगा, चुपचाप कमरे से बाहर जा रहा था। सब लोग सो रहे थे, रईस, उसकी अम्मी अब्बू, और मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा। लेकिन जाने क्यों उस पल में दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी उठने लगी। सलमान की चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसका बदन बिल्कुल सीधा था। ना वो लड़खड़ा रहा था, ना इधर उधर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना डर, ना घबराहट, ना ही नींद, बस एक खालीपन। ऐसा जैसे उसका जिस्म तो वहां था, लेकिन रूह कहीं और। मुझे साफ महसूस हुआ वो अपने होश में नहीं है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो, और वो बिना सवाल किए बस चल पड़ा हो। मैं उठकर चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर हिल रही थी और दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। लेकिन सलमान उन सब से बेपरवाह सीधा आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने गौर किया, वो मस्जिद की ओर जा रहा था, वही पुरानी मस्जिद जो गांव के बाहर वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे वो जगह रात के वक्त जिंदा नहीं, कुछ औरों की होती है। और अब सलमान उस ओर खिंचता चला जा रहा था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे किसी से बात कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। और मैं एक अजीब डर के बावजूद उसके पीछे चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात तय थी, उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरी जिंदगी की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। मस्जिद के पास पहुंचते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वो गर्मी का मौसम था, लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे बर्फ की परत सी चढ़ गई हो। सलमान सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। मैं चुपचाप पीछे गया, और जो मैंने अंदर देखा, सलमान जमीन पर बैठा था और उसकी आंखें बंद थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, बिना आंखों वाली आंखें, और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो इंसान नहीं था। मेरे कदम वही थम गए। मैं चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ पा रहा था। वो शक्ल मेरी ओर घुमा और बोला,
जो देखा है उसका हिसाब देना होगा। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। एक साथ कई आवाजें निकल रही थी, जैसे किसी कुएं के अंदर से कोई बोल रहा हो। अगले ही पल मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं रईस के घर में था। सब लोग मेरे आसपास थे। मैंने जब रईस से सब कुछ बताया तो वो चुप हो गया। उसने कहा, तू अकेला नहीं है जिसने ये देखा है। हमारे गांव में हर कुछ सालों में कोई ना कोई उस मस्जिद की ओर खिंचा चला जाता है। ये सिलसिला बहुत पुराना है। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? आखिर वो कौन है? रईस ने जो जवाब दिया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो जिन्न है। नाम है उसका शाइबान। पुराने जमाने में किसी हाफिज ने उसे उस मस्जिद में बंद किया था, लेकिन अब उसकी बंदिशें टूट चुकी हैं। हमने गांव के सबसे बुजुर्ग हकीम अली साहब से मुलाकात की। वो बहुत सालों से मस्जिद के रहस्यों पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया, शाइबान कोई आम जिन्न नहीं है। वो इबादत में बैठने वाले लोगों की शक्ल में आता है और धीरे धीरे उनके जिस्म में दाखिल हो जाता है, और जब कोई उसकी असलियत पहचान लेता है वो उसे छोड़ता नहीं। फिर इतना बोलकर उन्होंने एक ताबीज दिया और कहा, मस्जिद के पास जाओ, लेकिन इस बार कुछ लेकर जाना होगा। फिर अगली रात हम दोबारा उस जगह पर गए। वही वीरान रास्ता, वही सन्नाटा और वही छुपी हुई घुटन, जैसे पूरा इलाका हमें पहचानता हो और जानता हो कि हम किस इरादे से वापस लौटे हैं। मैं, रईस और हकीम साहब तीनों एक बार फिर मस्जिद के सामने खड़े थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उस ठंड में भी पसीना माथे से टपक रहा था। कोई हलचल नहीं, सिर्फ दूर से झिंगुरों की आवाज और हमारे भीतर की घबराहट। हकीम साहब ने अपना कपड़ा सिर पर ठीक किया और आंखें बंद कर ली। उनके होठों से फिर वही दुआ निकलने लगी, धीमे धीमे लेकिन बहुत वजन के साथ। उनके शब्द हवा में गूंजने लगे और फिर कुछ ही पल में जैसे आसपास की फिजा बदल गई। मस्जिद के अंदर से तेज हवा चलने लगी। वो हवा नॉर्मल नहीं थी, उसमें एक चीख जैसी आवाज घुली हुई थी, जैसे कोई बहुत नाराज है या फिर बहुत तकलीफ में। कुछ ही सेकंड में मस्जिद के भारी जंग लगे दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए हिलने लगे और फिर जोर से खुले। दरवाजे की आवाज ने जैसे पूरे माहौल को फाड़ कर रख दिया और फिर एक चीख गूंजी, क्यों आए हो? मेरी दुनिया में वो आवाज इंसानी नहीं थी, गहराई से आई हुई, जैसे किसी कुएं के तले से निकली हो और सीधा दिल में उतर जाए। मैं कांप गया। मेरी टांगों से जैसे जान निकलने लगी। सांस रुक सी गई थी, लेकिन हकीम साहब एक इंच भी नहीं हिले। उन्होंने बिना कुछ बोले अपनी थैली से चूना निकाला और जमीन पर एक घेरा बनाना शुरू किया। उसका हर हिस्सा बहुत सावधानी से बनाया जा रहा था, जैसे जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी। जब घेरा पूरा हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आदेश था, डर नहीं, इस घेरे में खड़े हो जाओ, बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने शांत लहजे में कहा। मैं मुश्किल से उस घेरे के अंदर गया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन हकीम साहब की आवाज में जो भरोसा था उसने मुझे टिकाए रखा। उसके बाद उन्होंने दुआ और तेजी से पढ़नी शुरू की। रईस मेरे पास ही था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी अदृश्य चीज को घूर रही थी। और तभी मस्जिद के अंदर से फिर से कुछ हिलता नजर आया। एक परछाई, लंबी, धुंधली, लेकिन इंसान जैसी नहीं थी। उसकी बनावट अजीब थी, जैसे धुएं से बनी हो। और उसकी आंखें नहीं, वो आंखें नहीं थी, वो सिर्फ दो काली जलती हुई जगह थी, जिनसे सीधे मेरी रूह में झांकने का एहसास हो रहा था। वो परछाई दीवार से उतरती हुई जमीन पर आई और हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके साथ साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं उस घेरे में खड़ा था, लेकिन दिल दहाड़े मार रहा था। और फिर उस पल जो कुछ हुआ वो आज भी मेरी आंखों में जिंदा है। एक एक तस्वीर, एक एक आवाज, सब कुछ वैसा ही ताजा है जैसे वो सब अभी हो रहा हो। तभी कुछ देर बाद उस मस्जिद के अंदर एक धुआं उठा, जैसे कोई घना कोहरा छा गया हो, और उस धुएं से वही चेहरा निकला, शाइबान। अब उसकी शक्ल और भी डरावनी दिखने लगी थी और उसकी आंखें जल रही थी और उसके पीछे कई परछाइयां भी थी। तब हकीम साहब ने कुरान की आयतों को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे शाइबान की चीखें तेज होती गई। वो चिल्ला रहा था, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ये जगह मेरी है, तुम सब यहां से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, शाइबान धुएं में बदलकर वापस मस्जिद की दीवारों में समा गया। अगली सुबह सलमान ठीक हो गया, उसे कुछ याद नहीं था। हकीम साहब ने कहा, फिलहाल शाइबान चला गया है,
लेकिन ये मत समझना कि वो हमेशा के लिए गया है। उसकी दुनिया यही है, हमारे बीच, सिर्फ छुपी हुई। तब उस रात के बाद मैं फिर कभी उस गांव नहीं गया। रईस भी अब शहर में रहता है और उस मस्जिद की बात हम दोनों कभी नहीं करते। लेकिन आज भी जब मैं अकेले में उस पल को याद करता हूँ तो रूह कांप उठती है। कभी कभी सोचता हूँ अगर उस रात हम वहां न गए होते तो शायद सलमान कभी ठीक नहीं होता। लेकिन उस रात हमने जो देखा, जो महसूस किया, वो सब मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बनकर रह गया है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुजीत। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची मगर डरा देने वाली दास्तान के साथ। तब तक अकेले मत निकलना। और हाँ, अगर किसी वीरान इमारत के पास से गुजरो तो पलट कर मत देखना, शायद कोई तुम्हें देख रहा हो।